बिग बॉस हाउस की 10 कैट फाइट दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते हैं कंटेस्टेंट, खासतौर पर फीमेल कंटेस्टेंट। दोस्तों बिग बॉस का रियलिटी शो जो है वो सबसे ऊपर जाना जाता है। ये एक ऐसा बिग बॉस का मतलब बिग बॉस जो है वह एक ऐसा रियलिटी शो है जो नंबर 1 पर चलता है, क्योंकि लोगों को इसके अंदर तगड़ी लड़ाइयाँ दिखाई देती हैं, प्यार दिखाई देता है, दोस्ती के रिश्ते दिखाई देते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत कंजड़पना भी दिखाई देता है। तो इस सीज़न में भी खूब बवाल हो चुका है। गौरी नागौरी का और अर्चना गौतम का जो कई दफ़ा सीन हो चुका है। इससे पहले मान्या और सृजिता की भी लड़ाई लोगों ने देखी है। लेकिन आज हम आपको बिग बॉस की जो सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हैं वो बताने वाले हैं। दोस्तों बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जहाँ पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि बिग बॉस के अंदर उन्हीं कंटेस्टेंट को लाया जाता है जो कंट्रोवर्सी का बहुत बड़ा फंदा होते हैं या एक दब्बा होते हैं, उन्हें लाया जाता है। घर की सेलिब्रिटी हो चाहे इंटरनेट से वो लेकर आ रहे हों, आजकल इंटरनेट सेंसेशंस को भी ले आते हैं, वे सब कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का हिस्सा होते हैं। उनको ही लेकर आते हैं बिग बॉस के घर के अंदर। तो ऐसे में कई झगड़े होते हैं, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है, पुराने राज खोल दिए जाते हैं, ऐसी बातें जिसे शायद वो लोग उठाना नहीं चाहते, छुपाना चाहते हैं, वो सारे मुद्दे उठ जाते हैं अपने आप बिग बॉस के घर में। तो यहाँ पर वे सब आपा खो देते हैं। ख़ास तौर पर ये जो सारा काम है वो महिलाएं करती ज़्यादा नज़र आती हैं। तो बता दें कि बिग बॉस हाउस में हसीनाएं जो होती हैं वो किसी भी तरह का कहर बरपाने में कसर नहीं छोड़ती हैं। तो सबसे पहले आज बात करते हैं गौरी नागौरी और अर्चना गौतम की भयंकर लड़ाई की। सीजन 16 के लेटेस्ट एपिसोड में अर्चना और गौरी नागौरी के बीच एक कैट फाइट दिखाई जाती है, जिसमें अर्चना पर आरोप लगा था, गौरी ने आरोप लगाया था अर्चना पर कि एवोकाडो किसने फेंका। अर्चना ने दावा किया कि उसने ऐसा नहीं किया और बस इसी बात पर दोनों की बहस बढ़ जाती है। इस दौरान अर्चना ने एक उंगली से गौरी को छुआ और चिल्लाया कि भौंक क्यों रही है। अर्चना की ये जो वे ऑफ टॉकिंग है दोस्तों, ये किसी को अच्छी नहीं लगती है कि भौंक क्यों रही है। तब गौरी भी चुप नहीं रहती है, वो कहती है कि भौंकूंगी। बाद में एक दूसरे पर ये पानी फेंकती हुई नजर आती है और इस बीच प्रियंका को चोट लग जाती है और वो गौरी पर आरोप लगाती है कि गौरी ने उन्हें टच किया और इसी वजह से प्रियंका को चोट लगी। यहाँ पर गौरी पानी से भरा मग लेती है, उसे अर्चना के कपड़ों के बास्केट पर डाल देती है और एक मग जैसे ही वो लेकर डालने के लिए बढ़ती तो घर वाले जो है उसे ऐसा करने से यहाँ पर रोक देते हैं। अब इसी के बाद सृजिता डे और गौरी नागौरी ये भी आपस में लड़ चुकी हैं। सृजिता और गौरी के बीच में जो लड़ाई हुई थी दोस्तों, उसमें किचन में सृजिता और सुम्बुल काम कर रही थी। तभी गौरी किचन में आती है और कपड़े से आकर हाथ पोंछने लग जाती है। इसे लेकर सृजिता भड़क जाती है, फिर सुम्बुल पर गौरी भड़कती है। दोनों के बीच इतनी गर्मा गर्मी हो जाती है कि बात परवरिश तक पहुंच जाती है। फिर गौरी भी उसे नहीं छोड़ती, वो सृजिता से कहती है कि तुम तो मुंह लगाने के लायक ही नहीं हो। इस पर गौरी कहती है कि ऐसा कैसे बोल सकती है वो। गौरी पर सृजिता की टिप्पणी के कारण उसे दर्शकों से कम वोट मिले और फाइनली सृजिता को बेदखल होना पड़ा। फिर आपको एक और कैट फाइट के बारे में बताते हैं कि बिग बॉस के घर में तेजस्वी और शमिता शेट्टी, इनकी जब जिस सीज़न में आई थी 15वें सीज़न में, तो इन्होंने एक दूसरे से काफ़ी लड़ाई की। बता दें आपको कि बिग बॉस के घर में तेजस्वी प्रकाश और शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी से उन दोनों की कभी नहीं बनी। फाइनली बहुत ज़्यादा ये घर के अंदर लड़ रहे थे। शमिता ने कुछ ऐसा बोल दिया था घर के अंदर तेजस्वी के लिए कि बाहर आकर उनकी काफ़ी आलोचना भी की गई थी। एक टास्क के दौरान शमिता जो है करण को मसाज दे रही थी कि तभी तेजस्वी ने शमिता को आंटी कहकर नीचे उतार दिया था खींच करके, और तेजस्वी के इस बर्ताव के लिए भी उन्हें काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था। वहीं नेहा भसीन और अक्षरा सिंह की लड़ाई भी काफ़ी फेमस हुई थी। ओटीटी बीबी ओटीटी में नेहा और अक्षरा की लड़ाई भयंकर तरह के से देखने को मिली। प्रतीक सहजपाल को नेहा ने छीनने की कोशिश की और अक्षरा के कनेक्शन थे वहाँ, तभी दोनों के बीच लड़ाई हुई। अक्षरा का डर सच हो गया जब प्रतीक ने अपने पार्टनर को बदल लिया। उसने अक्षरा के बजाय नेहा को चुना और अक्षरा इससे काफ़ी दुखी हुई। आगे दर्शकों को ये याद है कि ये महिलाओं की जो जवानी जंग हुई थी, इसमें टिप्पणियाँ जो हुई थी एक दूसरे के बारे में, वो टिप्पणियाँ काफ़ी अश्लील थी।
वहीं हिना खान और शिल्पा शिंदे की लड़ाई भी आज तक याद की जाती है और इन दोनों की भी कभी एक दूसरे से बिग बॉस के घर में बनी नहीं। पहले ही सप्ताह में दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर बहस होती रही और एक कड़वाहट जो थी वो पूरे सीजन देखने के लिए मिली। इस दौरान हिना खान ने बिग मेकर्स पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और दोनों सीजन की फाइनलिस्ट रहीं, लेकिन दोनों के बीच का मतभेद कभी नहीं सुलझा। लोपामुद्रा राउत और वाणी इनके बीच में भी व्यक्तिगत और बहुत ज़्यादा पर्सनल टिप्पणियां एक दूसरे के साथ की गई। ये कभी शांत नहीं बैठती थी, हमेशा लड़ती नजर आई। इवन उनके बीच में मारपीट तक हो गई, यहाँ तक कि सलमान खान को भी बीच में इंटरवीन करना पड़ा और ये कहा सलमान ने कि दोनों को एक दूसरे से दोस्ती करनी होगी। वहीं शहनाज गिल और माहिरा शर्मा की भी लड़ाई हुई। ये सीजन 13 के कंटेस्टेंट थे। इनकी जो कैट फाइट थी वो बहुत ज़्यादा थी। शहनाज अक्सर माहिरा शर्मा पर जलने का आरोप लगाती थी और इन दोनों के बीच काफ़ी बहस होती थी। इन दोनों के साथ एक टास्क सलमान ने करवाया था और दोनों को अलग अलग खड़े होने को कहा था और बता दें कि इन्हें एक कंटेनर में पानी डालना था जिसमें शहनाज हारती है और शहनाज सलमान से नाराज़ हो जाती है। बाद में वो माफ़ी भी मांगती है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी जो कैट फाइट है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिली है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैट फाइट थी, तो ये एक बहुत बड़ा था। फिर रुबीना दलाइक और राखी सावंत, रुबीना और राखी सावंत की लड़ाई भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। बता दें कि राखी ने एक्ट्रेस पर काफ़ी गलत सलत बातें बोली, उल्टा सीधा बोला और गंदे पानी की पूरी बाल्टी फेंक दी। ये पहली बार नहीं है जब रुबीना का टीवी सीरीज़ में किसी महिला से लड़ाई हुई हो। जैस्मिन भसीन और कविता कौशिक से उनकी तीखी बहस हो चुकी है। रुबीना दलाइक के पति अभिनव शुक्ला के प्यार में राखी सावंत पागल हो गई थी, ऐसा कहा जा रहा था। श्वेता तिवारी और डॉली वृंदा की लड़ाई भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। श्वेता तिवारी को पता था कि डॉली वृंदा वाइल्ड कार्ड एंट्री में घर के अंदर जब आई थी तो चीज़ों को बिगाड़ने आई थी और वो सही थी। इन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई हुई, घर के अंदर की धज्जियाँ, चीखना, चिल्लाना, गाली गलौज। राखी बिंद्रा का व्यवहार वैसे तो अब कभी किसी ने ऐसा देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने बिग बॉस के अंदर जितना जितना ज़्यादा गंदा व्यवहार हो सकता था वो वहाँ पर उन्होंने किया था। लेकिन अब ये उन्होंने वहाँ क्यों किया इसके बारे में तो दोस्तों ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, बिग बॉस के बिग बॉस के घर के अंदर जो कंटेस्टेंट आते हैं कहीं ना कहीं वो पूरी प्लानिंग से आते हैं कि उन्हें यहाँ आकर कंटेंट देना है। अब कंटेंट देने का तो मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि कोई राइटर तो है नहीं। घर के अंदर प्यार से पेश आएंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आप कितने दिन प्यार दिखाओगे, आप उस घर में बसने तो आए नहीं हो। तो कोई ना कोई बात पर बहस करनी है, किसी ना किसी बात का मुद्दा उठाना है और डायलॉग्स अपने खुद के होते हैं। तो कितना आप पोलाइट रह सकते हैं, कितना आप क्या दिखा सकते हैं। कोई कोई लोग सोचते हैं कि चलो प्यार दिखाते हैं, रोमांस दिखाते हैं। कोई सोचता है कि चलो हम लड़ाई झगड़ा दिखाते हैं, फटकार दिखाते हैं। कोई ये सोचता है कि चलो बिग बॉस के घर में हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, बुराई करके हम इसको इससे लड़ा देंगे, उसको इससे लड़ा देंगे और फिर हम अलग से जाके खड़े हो जाएंगे और हमारा कुछ नहीं होगा, हमें कोई निकालेगा नहीं, हम बहुत सीधे साधे। कोई आता है बिल्कुल सीधा साधा बनकर आता है। तो बिग बॉस के घर में इस तरह की कैट फाइट्स होती रहती हैं और मैंने आज आपके साथ बिग बॉस इतिहास की 10 कैट फाइट शेयर की। आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।